वेलकम बैक टू फौजी बैच। क्या कह रहा हूँ मैं, फौजी बैक नहीं, फौजी बैच। मेरी भी शब्दावली आजकल काफ़ी फंबल होने लगी है, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, इतना गर्मी है कि यार क्या बताएं, गर्मी में जान निकली जा रही है। बट कोई नहीं, पढ़ाई करना तो हमको पड़ेगा क्योंकि सैनिक स्कूल में सिलेक्शन चाहिए। चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे हम लोग, फोल्डर 3 पे हैं अपन अभी। और हमने नंबर सीरीज कंप्लीट किया था। आई होप क्वेश्चन समझ आए होंगे, बने होंगे। अभी सेकेंड पार्ट पे आते हैं जो कि है लेटर सीरीज। लेटर मतलब अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट की सीरीज क्या होने वाली है? अभी तक नंबर 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 थे तो हमको नेक्स्ट नंबर प्रेडिक्ट करना था। अभी लेटर्स या अल्फ़ाबेट होंगे जिसको नेक्स्ट प्रेडिक्ट करना है। हो सकता है लिखा हो ए, सी, ई, जी, उसके बाद क्या आएगा ऐसा पूछ सकता है, या फिर पूछ दे के, एम, ओ, क्यू, आर, नेक्स्ट बताओ क्या होगा। ठीक है, अभी करेंगे सवाल, समझ आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। थोड़ा सा बस मेहनत है कंपेयर टू, हालांकि थोड़ा क्या आसान ही रहता है। मेरे को तो ऐसा नंबर सीरीज के कंपैरिजन में आसान लगता है लेटर सीरीज। देखते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आसान लगता है, वो आप खुद डिसाइड करिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा पीडीएफ मैं आपको अभी अपलोड कर दूंगा। अपलोड क्या है, ही ऑलरेडी अपलोडेड ही है, आप देख लीजिएगा क्लास नोट्स के नाम से। तो जो भी अभी क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं सारे अभी आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर। इस वीडियो के बाद आप उसी फोल्डर में जिसमें ये वीडियो है, सेम फोल्डर में आपको क्लास नोट्स के नाम से एक पीडीएफ मिलेगा जिसमें ये पूरा डेटा है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सवाल नंबर 1 पूछ रहा है, सीरीज दिया हुआ है लेटर्स का यानी कि अल्फाबेट्स का। आपको नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर देखना, सवाल में नेक्स्ट दो दो नेक्स्ट पूछा है। जनरली क्या होता है सवाल में, अगला नेक्स्ट पूछता है ना, एक पूछता है खाली किसके बाद क्या आएगा। यहाँ पर दो पूछा है, मतलब इसके बाद क्या आएगा वो निकालो और फिर क्या आएगा वो भी निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो सारे अलग अलग हैं, पहले वाले ऑप्शन है ना। तो यहाँ पर टाइम बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप बस पहला यानी कि पहला क्वेश्चन मार्क सॉल्व करो और उसमें से ये ए बी सी डी में से जो भी आंसर मैच करेगा आंसर आ जाएगा। सेकंड निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके सारे के सारे पहले फर्स्ट वाले अलग हैं। बट फिर भी मैं पूरा करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। कैसे करना है, आपको याद होगा मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ाया था कि हर एक लेटर का अल्फाबेट की लिस्ट में पोजीशन है। ए का पोजीशन फर्स्ट है, बी का सेकेंड है, वैसे ही वाई का 25th और जेड का 26th पोजीशन है। उसी पोजीशनिंग को यूज करके हम इस लेटर को कन्वर्ट करेंगे नंबर सीरीज में, और नंबर सीरीज हमको सॉल्व करना ऑलरेडी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना ए और सी में कितने का डिफरेंस है। ए के बाद आता है बी प्लस सी, तो +2 का डिफरेंस है। उसके बाद हम सी से एफ में जाएंगे अगर, तो सी के बाद डी, ई, एफ, तो +3 का। उसके बाद एफ से हम अगर जे पे जाते हैं तो एफ के बाद आता है जी, एच, आई, जे यानी कि +4। उसके बाद आप अगर जे से आगे कितना जोड़ें ये सवाल है, खुद सोचो। पहले 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, तो अब कितना जुड़ना चाहिए, 5। तो जे के बाद 5 कैसे जुड़ना है, जे बोले उसके बाद के, एल, एम, एन और ओ, यानी कि यहां पर क्या आना चाहिए, ओ। ओ आना चाहिए। ओ वाला ऑप्शन कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर। पर मैं आपको फिर भी बता दूं, सेकेंड वाला भी निकाल ही लेते हैं। यहाँ पर +5 जोड़ा था, तो अब ओ के बाद कितना जोड़ना पड़ेगा, +6। ओ के बाद कितना जोड़ना पड़ेगा, +6। जोड़ लेते हैं, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। तो क्या आ गया, यू। तो यहाँ पर यू भी है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर, ओ एंड यू। आगे बढ़ते हैं सवाल में। आसान था ये सवाल तो, हालांकि पहला सवाल तो मैं जनरली आसान ही देता हूं ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए आपके अंदर। ठीक है, सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल भी बहुत टफ नहीं, बहुत आसान है, सबसे ज्यादा आसान, मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा आसान होगा कोई क्वेश्चन। और इसमें भी सेम मेथड यूज करना है, लेटर सीरीज को नंबर सीरीज में बदलना है। कैसे बदलेंगे, सी में, सी को एफ बनाने में कितना ऐड करना पड़ रहा है, सी के बाद आता है डी, ई, एफ यानी कि +3, तो हमने +3 लिख दिया। उसके बाद एफ से आई में जाने में कितना लगता है, देख लो। एफ के बाद आता है जी, एच, आई यानी कि यहाँ भी +3 है। उसके बाद आई से एल में कितना होता है, जे, के, एल +3 है। उसके बाद एल से ओ में कितना होता है, एम, एन, ओ, यहाँ पर भी +3 है। यानी कि बस +3 ऐड करते जाना है तो आपका पैटर्न का नेक्स्ट डिजिट या नेक्स्ट लेटर आ जाएगा। तो ओ में +3 कर देते हैं, तो ओ में +3 करेंगे तो क्या आएगा, पी, क्यू, आर यानी कि आर। तो आर इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं सवाल में। सवाल नंबर 3 पे आते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है, डी एफ, जी एफ, जी जे, सॉरी जी जे, के एम, एन क्यू, आर टी। देखो बेटा, ऐसे सवाल में जनरली क्या होता है ना, कि रिलेशन किस टाइप से होगा,
पहले वाले का पहले से रिलेशन होगा, यानी कि D का G से, फिर G का K से, फिर K का N से, फिर N का R से, यानी कि फर्स्ट लेटर जो है पेयर में उन सबको रिलेशन में दिया होगा, और ये सेकंड का J से M, M से Q और Q से T, यानी कि पेयर के फर्स्ट लेटर सारे एक पैटर्न फॉलो करेंगे और पेयर के सेकंड लेटर एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करेंगे। आपको वो दोनों पैटर्न पकड़ना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बारी बारी से हम इनके पैटर्न्स पकड़ते हैं। पहले पेयर के फर्स्ट डिजिट्स को, यानी कि फर्स्ट लेटर को का पेयर का मेथड या फॉर्मूला पकड़ते हैं अपन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्या हो रहा है मुझे आज इतनी गर्मी की मेरा मेरा मुंह, मेरे शब्द ही मेरे मुंह के कंट्रोल में नहीं है। कोई नहीं, पानी पी लेता हूँ एक बार। शायद शायद से मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ आजकल। तो यार थोड़े चक्कर वक्कर भी आते हैं, पता नहीं क्या हो गया है गर्मी में, मतलब यही होगा। सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ यार, कैसे कर रहा हूँ मैं। सैनिक स्कूल में हम लोग घंटों घंटों धूप में खड़े होते थे, कुछ नहीं होता था। लेकिन सैनिक स्कूल से निकलने के बाद इतना फास्ट फूड खाया मैंने अपनी जिंदगी में कि बॉडी कमजोर हो गई है। आप लोग फास्ट फूड मत खाया करो, ठीक है। फ्रूट्स खाया करो, वेजिटेबल्स खाया करो, बहुत हेल्दी रहोगे। मैं भी अपनी आदत सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखते हैं डी और जी में क्या रिलेशन है। ऐड करने का देखो, लेटर वाले में ना बहुत सिंपल है, सीधा ऐड या सब्ट्रैक्ट चलेगा जनरली 99% टाइम। नंबर सीरीज में बहुत सारे गंदे गंदे पैटर्न थे ना, कभी मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, कभी माइनस कर दिया, कभी प्लस कर दिया, कभी मल्टीप्लाई कर दिया, कभी स्क्वायर भी कर सकता है, कभी डिवाइड करके 2 से प्लस कर दिया, कभी 2 से डिवाइड करके 3 प्लस कर दिया। कुछ भी गंदा सा सीरीज बन रहा था नंबर सीरीज में। लेटर में बहुत आसान होता है, सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन ही जनरली चलता है। तो यहाँ पर डी से जी बनने में कितना लगेगा खुद सोचो, ई एफ जी, यानी कि +3। फिर जी से अगर हम लोग जाएं के पे, तो कितना डिफरेंस आता है जी के बाद, HIJK +4 का डिफरेंस। उसके बाद के से जाता है एन पे, कितना डिफरेंस, के के बाद LMN, तो फिर +3। फिर एन से आर पे जाएगा तो देखते हैं OPQR, यानी कि 4 +4। तो ऊपर वाले यानी कि फर्स्ट पेयर के फर्स्ट लेटर्स का पैटर्न क्या है, +3 +4 +3 +4 +3 +4। तो इसका अगला क्या आना चाहिए, +3 आना चाहिए, +3। तो आर में +3 करेंगे तो क्या आएगा, आर के बाद आता है STU, तो पहला तो इसका आ गया U। उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरे में F का J से रिलेशन, F के बाद आता है GHIJ, यानी कि +4। अब J से M देखते हैं, KLM +3। M से Q देखते हैं, NOPQ 4 +4। Q से T देखते हैं, Q के बाद से T देखते हैं, QPQRST +3। यानी कि अगला यहाँ पर पैटर्न देखना थोड़ा सा अलग है ऊपर वाले से। क्या है पैटर्न इसमें, देखो फर्स्ट डिजिट में क्या था, +3 +4 +3 +4। इसमें क्या है, +4 +3 +4 +3, अगला होगा +4। तो यहाँ पर +4 ऐड कर देंगे टी के साथ, तो टी में +4 करेंगे, यानी कि UVWX, यानी कि यहाँ आ जाएगा UX। तो UX है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं सवाल में, आसान था सवाल, टफ नहीं था, कर सकते हैं, है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर हम होते जाएंगे। सवाल नंबर 4 पे आते हैं। सवाल नंबर 4 पूछ रहा है, यहाँ पर भी पेयरिंग पेयरिंग वाला चल रहा है, तो वही सिस्टम चलेगा। पहले 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 डिजिट्स को, पहले पहले जो पेयर में फर्स्ट लेटर्स है उनका पैटर्न पकड़ो, फिर सेकंड लेटर्स का पैटर्न पकड़ना है। तो यहाँ पर है ADEFIHOJ, इसको हमको सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट को पकड़ते हैं पहले, AEIO, अरे ये तो कुछ सुना सुना लग रहा है, AEIO, AEIO, अरे ये तो हुए सारे वॉवेल्स। क्या है, वॉवेल्स। यानी कि यहाँ पर इसने क्या किया है, हर पेयर का पहला जो टर्म है वो क्या है, वॉवेल है। तो यहाँ पर A है, फिर E है, फिर I है, फिर O है, यानी कि अगला क्या होना चाहिए, U। तो U, तो पहला तो ये U हो जाएगा। अब सेकेंड को चेक करते हैं, DFFH और HJ का रिलेशन। D और F के बीच में कितना एडिशन होता है, देखो D के बाद EF +2, F के बाद H में कितना होता है, F के बाद GH +2, उसके बाद H से J में भी +2, यानी कि +2 to 2 ऐड करते जा रहे हैं।
तो जे में भी +2 ऐड हो जाएगा, तो जे के बाद आता है के एल, तो यहाँ पर आ गया यू एल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यू एल। तो पहले ये वॉवेल वॉवेल वॉवेल, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये सारे हैं वॉवेल्स, इस वजह से क्या आया यहाँ पर, पहला यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है। वोवेल कॉन्सोनेंट आपको पता है ना, वोवेल 5 हैं अल्फाबेट में, ए ई आई ओ यू, और बाकी बचे 21 अल्फाबेट्स, दे आर कॉन्सोनेंट। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में आपने पढ़ा ही होगा, हालांकि मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ये जो 5 वॉवेल्स होते हैं ये हर कॉन्सोनेंट में यूज होते हैं, समझो इसको कैसे। मैंने ए बोला तो ए में सिर्फ ए आया, लेकिन मैंने बोला आई तो इसमें सिर्फ आई आया, मैंने बोला ई तो उसमें सिर्फ ई आया। अभी इसमें डिफरेंस समझना, मैंने बोला ई तो ई में ई है, सिर्फ अकेला है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन मैंने बोला बी तो बी में ब है और ई भी जुड़ गया, तो यहां पर क्या आ गया, ई का यूज हुआ। तो जिसमें किसी और का यूज होता है वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जो इंडिपेंडेंट है वो वॉवेल है। तो बी में ई हुआ, सी, सी में भी ई है ना, क्यू, क्यू में यू आया ना, एक्स, एक्स में ए आ गया, वाई, वाई में आई, सुनाई दिया, वाई में आई। तो वॉवेल्स हो गए जो इंडिपेंडेंट है, और कॉन्सोनेंट हो गए जो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट कर रहे हैं, या तो ए पे या आई पे या ई पे या ओ पे या यू पे। तो आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी की क्लास खत्म करके आईक्यू पे वापस आते हैं। पांचवा सवाल, नंबर पांचवा पूछ रहा है, इसमें तो चार चार आगे भाई लेटर्स, बी सी डी ए बी सी डी। अच्छा, बीच का इसका बताना है क्वेश्चन मार्क क्या है। बहुत आसान है यार, ये तो वीडियो पॉज करके अपने से ही बना लो, साफ साफ पैटर्न दिख रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर। मैं बता देता हूँ आपको, देखो हो क्या रहा है। ए को हमने यहाँ पर लास्ट में शिफ्ट कर दिया, क्या कर दिया, शिफ्ट, तो क्या बन गया, कुछ ऐसा बन गया, सेकेंड टर्म दिख रहा है आप लोगों को वहां पर, ध्यान से देखो। ए को हमने लास्ट में शिफ्ट कर दिया, तो बी फर्स्ट बन गया, सी सेकंड बन गया, और डी थर्ड पे आ गया। वही चीज लिखा हुआ है बी सी डी ए। अभी क्या किया हमने, फिर से बी को यहाँ शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट, तो शिफ्ट करने पे क्या हुआ, ये आपका डी, ये सी जो था वो फर्स्ट पे आ गया, डी जो था वो सेकंड पे आ गया, ए थर्ड पे आ गया, तो वही चीज बन गया सी डी ए बी, ठीक है। उसी तरीके से हमने सी को भी शिफ्ट कर दिया, कहां पर, लास्ट में बी के जगह पे। तो ये लोग फिर से पुश कर देंगे, लेफ्ट साइड खिसक जाएंगे, तो लेफ्ट साइड खिसकेंगे तो डी फर्स्ट पोजीशन पे, ए सेकंड पोजीशन पे, और बी थर्ड पोजीशन पे। तो क्या बनना चाहिए, सी फर्स्ट पोजीशन पे, नहीं, डी फर्स्ट पोजीशन पे, डी फर्स्ट पोजीशन पे, ए सेकंड पोजीशन पे, बी थर्ड पोजीशन पे, और सी लास्ट में पहुंच गया। यानी कि क्या बनना चाहिए, डी ए बी सी। डी ए बी सी किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डी ए बी सी, ठीक है। डी ए बी सी ऑप्शन नंबर बी ही है ना, हाँ सही बोल रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। दो और क्वेश्चंस बचे हैं लास्ट में, जिसमें लेटर और नंबर को मैंने मिक्स कर दिया है। तो सवाल टफ नहीं, सवाल आसान ही है, बट मैंने मिक्स कर दिया ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, कुछ नया टाइप का देखने को अगर एग्जाम में मिल गया तो डर नहीं लगे आपको, ठीक है, कि सर ये लेटर सीरीज में भी नहीं था, नंबर सीरीज में भी नहीं, क्योंकि दोनों को मिक्स कर दिया है। देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, वही पैटर्न यार, पेयर दिया है ना, पेयर में पहले वाले को पहले पहले को चेक करो, सेकंड सेकंड जो टर्म्स है उनको चेक करो, उनमें क्या रूल लग रहा है। तो यहाँ पर ए से सी का, सी से एफ का, एफ से जे का, और जे से ओ का रिलेशन हमको पता करना है, तो करते हैं पता। ए से सी, इनमें क्या ऐड हो रहा है खुद देखो, ए प्लस टू, सी होगा, ए के बाद बी सी प्लस टू ऐड कर दिया, सी से एफ जाना है तो डी ई एफ प्लस थ्री हो गया, एफ से जे जाना है तो जी एच आई जे प्लस फोर हो गया, जे से ओ जाना है के एल एम एन ओ यानी कि प्लस फाइव। इसी तरीके से खुद सोचो नेक्स्ट टर्म में क्या आना चाहिए, प्लस सिक्स, तो ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू, तो प्लस सिक्स करने पे आ गया यू, तो पहला टर्म तो यू होगा। अभी यू देखो ऑप्शन में दो दो ऑप्शन है, अगर एक ही ऑप्शन होता तो डायरेक्ट आंसर मार देते हैं, लेकिन अभी तो दो दो ऑप्शन है, तो अपन को सेकेंड टर्म भी निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं सेकेंड टर्म। 1 से 3 कितना ऐड हुआ, प्लस टू, 3 से 6 कितना ऐड हुआ, प्लस थ्री, 6 से 10 कितना ऐड हुआ, प्लस फोर, 10 से 15 प्लस फाइव। तो सेम पैटर्न इसमें भी चल रहा है,
जैसे लेटर्स में अभी +2 +3 +4 हुआ था, नंबर्स में भी यहाँ पर +2 +3 +4 है, तो नेक्स्ट +6 हो जाएगा, तो 15 + 6 होता है 21, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 पे आते हैं। सवाल नंबर 7 पे पूछ रहा है G13T I11R L19 ? अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें अभी कुछ नहीं करना है आपको। आपको देखो यहाँ पर ना, मेरे को ऐसा लग रहा है सवाल में कुछ तो गड़बड़ है बाबू। L9, मैं एक बार ना सवाल चेक कर रहा हूँ, मेरे को इसमें कुछ मिस्टेक दिख रहा है, क्योंकि सेकेंड टर्म में देखो ना, यहाँ पर 0 लिख दिया है, यहाँ पर O होना चाहिए था मेरे हिसाब से। सेवेंथ का O होना चाहिए था। मेरे को बस एक सेकंड देना, मैं बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ पर O है, मैं करेक्ट कर देता हूँ अभी। यहाँ पर आएगा आप लोगों का O, वहाँ पर 0 लिख दिया टाइपिस्ट ने, टाइपिस्ट की भी गलती नहीं है, वो ऐसा दिख ही रहा है। यहाँ पर होना O, ठीक है। O को कैपिटल्स कर देते हैं, कैपिटल O। अब ठीक है, अब ये करेक्ट हो गया। हाँ, वो 0 और O देखने में ना थोड़ा डिफरेंस दिखता है, तो कई बार गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। टाइपिस्ट बेचारे की भी क्या गलती, इतना सारा टाइप करना रहता है, कितना मुश्किल हो जाता है ना। देखो यहाँ पर है G13T I11R L9O, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट लेटर फिर नंबर फिर लेटर, तो 3-3 की पेयरिंग की है इन्होंने, है ना। तो हम भी क्या करेंगे, पहले पहले को कंपेयर करेंगे, दूसरे दूसरे को कंपेयर करेंगे, तीसरे तीसरे को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कंपेरिजन शुरू करते हैं। जी से आई, तो जी से आई जाने में कितना लगा होगा, खुद सोच के देखो। जी के बाद एच आई +2, फिर आई से एल जाता है तो कितना होगा, जे के एल +3, यानी कि अगले में कितना ऐड होना चाहिए था, +4, तो एल के बाद +4, एम एन ओ पी, यानी कि आएगा पी। पर पी वाले बहुत, चारों में ही पी है, तो पी का तो कोई टेंशन था ही नहीं वैसे भी। अगला नंबर पे देखते हैं, 13 से 11 बनने के लिए क्या हुआ होगा, खुद सोचो। 13 से 11 बनने के लिए क्या हुआ होगा, 13 से 11 जब हुआ होगा तो -2 हुआ, -2। 11 में 9 कैसे बनेगा, -2, तो अपने को क्या करना है, -2, तो 9 में -2 कितना हो गया, 7। अब बच गया लास्ट लेटर जिस पे फोकस करते हैं, टी से आर, और फिर आर से ओ जाना है। तो टी से आर में कितने का डिफरेंस है, मैं काम करता हूँ, ये वाला पैटर्न थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। हमको मिल तो गया सेकंड वाला, थर्ड वाला देख लेते हैं। टी से आर जाना है, टी से आर जाने में हमको माइनस करना पड़ेगा, तो गंदा गिनने में मुश्किल होता है ना, तो अपन क्या करते हैं पता है, ऐसे में रिवर्स काउंटिंग करो, मतलब टी से आर मत जाओ, आर से टी जाओ, फिर उसको माइनस में लिख देना, क्योंकि अपन को माइनस करना है, टी से कम है ना आर, तो आर के बाद आता है एस टी, यानी कि टी में 2 माइनस हुआ होगा तो आर आ गया। फिर आर से ओ जाना है, तो वही उल्टा काम, ओ के बाद गिनो पी क्यू आर, यानी कि 3 माइनस हुआ होगा तभी आर से ओ बना है। तो अब अगला क्या करना है, 4 माइनस करना है, कितना माइनस करना है, 4। तो अगर उल्टी गिनती आती है तो उल्टी गिनती करो, नहीं आती है तो कुछ दिमाग लगाओ। पर ओ से 4 माइनस करने पे क्या आएगा, ओ से 1 माइनस करूंगा तो एन, फिर एम, उल्टा चल रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। ओ के पहले आता है एन, फिर एम, फिर एल और फिर के, तो यहां पर क्या आएगा, के। P7K इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सवाल का आपको आंसर मिल चुका है सारे। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज सारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि चैप्टर नंबर 3 का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। सीरीज में अब आपसे पूरे सवाल बनने चाहिए, नहीं बनेंगे तो कोई बात नहीं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे, धीरे धीरे करके सारे सवाल बन जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।